आज हम लोग स्केल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे कैसे स्केल बनाते हैं। चलिए देखिए, स्केल्स में देखिए हम लोग पैमाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी वस्तु के आकार की माप को प्रदर्शित कर सकें या बता सके कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसको हम लोग ड्राइंग शीट में प्रदर्शित करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, पैमाना, स्केल्स। इसमें सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर ये सबको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के स्केल्स होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका पैमाने में जो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा वो है आपका RF बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न, हिंदी में बोलेंगे क्या, निरूपक भिन्न। ठीक है, अब ये निरूपक भिन्न क्या होता है, ये होता है आपका ड्राइंग। देखिए हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग पर प्रदर्शित, ड्राइंग पर जो वस्तु रहता है, ठीक है, ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप, है ना, प्रदर्शित माप बटे वस्तु का वास्तविक माप। ठीक है, वस्तु का वास्तविक माप, ये होता है आपका रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन। ठीक, अब ये RF कैसे डिसाइड होता है, तो देखिए जी अगर प्रदर्शित माप जो है अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग कम करके शो करते हैं। ठीक है, वस्तु की माप, जैसे हम लोग ड्राइंग शीट पर अगर कोई वस्तु का माप अगर 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, उसको हम लोग उसको प्रदर्शित माप पे अगर हम लोग शो करेंगे 1 सेंटीमीटर, तो ऐसा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है 1/10 मीटर हो जाएगा, उसको डिवाइड करके हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका RF। ठीक, BIS आप लोग जानते हो कि ब्रिटिश है ना, BIS के अनुसार जो होता है आपका, ये क्या होगा, BIS के अनुसार जो स्टैंडर्ड मात्रक है उसमें आपका जो पैमाना जो होता है कैसे कैसे होता है, तो एक लघु पैमाना होता है, विस्तारक पैमाना होता है, आपका पूर्ण पैमाना होता है। ठीक, देखिए इसमें जो होता है BIS के अनुसार लघुकरण पैमाना, विस्तारक पैमाना और पूर्ण आकार पैमाना। तो ये लघुकरण क्या होता है, जब हम लोग ड्राइंग को छोटा करके दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका लघुकरण पैमाना। ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर 10 मीटर को हम लोग जब ड्राइंग शीट में प्रदर्शित करेंगे तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर पर प्रदर्शित करें, तो ड्राइंग का जो डायमेंशन है उसको छोटा करके कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा आपका लघुकरण पैमाना, रिड्यूस्ड स्केल बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है विस्तारक पैमाना। विस्तारक पैमाना क्या होता है, तो कुछ डायग्राम क्या रहता है, बहुत छोटे रहते हैं। ठीक है, बहुत छोटा रहता है, तो उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाने के लिए हमको क्या करते हैं, विस्तारक पैमाने का यूज़ करते हैं। तो इसमें वस्तु के साइज को बढ़ा के दर्शाया जाता है, जैसे कि अगर वास्तविक लंबाई 10 mm है, ठीक है, तो इसको हम लोग शो करेंगे तो 50 mm में दिखा सकते हैं बड़ा करके। ठीक है, 10 mm से 50 mm बड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है, अब ये पूर्ण आकार पैमाना क्या होता है, तो पूर्ण आकार पैमाना जो होता है आपका वो होता है आपका जब हम वस्तु के वास्तविक आकार को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पूर्ण आकार के पैमाने निर्मित किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि 1:1 मतलब पूरा फुल साइज, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका पूर्ण आकार का पैमाना, 50:85। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपका पूर्ण आकार का पैमाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर बनाएंगे, है ना। टाइप ऑफ स्केल मतलब स्केल के प्रकार। स्केल के प्रकार में आपका आता है आपका सबसे पहला जो आता है आपका साधारण पैमाना, प्लेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, साधारण पैमाना होता है। दूसरा जो होता है आपका विकर्ण पैमाना, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ये दोनों में से एक आपके एग्जाम में आता है, विकर्ण पैमाना। तीसरा जो होता है आपका वर्नियर पैमाना, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पर आप लोग जान लीजिए, है ना। वर्नियर पैमाना होता है, तुलनात्मक पैमाना होता है और जीवा पैमाना होता है। हम लोग सिर्फ दो पढ़ेंगे, एक होता है आपका सिंपल स्केल और दूसरा होता है आपका डायगोनल स्केल। ठीक है, सिंपल स्केल बनाने कैसे हैं उसके लिए देख लेते हैं। साधारण पैमाना बनाने के कुछ नियम्स हैं, उसको हम लोग कैसे कैसे रचना करना है उसको मैं आपको आज बता देता हूँ। तो सिंपल पैमाने में सबसे पहले हम लोग RF निकालेंगे। RF निरूपक भिन्न जो होता है वो, ठीक है, जो दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे। जैसे कि अभी अगर मान लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर के लिए, है ना, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है तो 1/, अब इसको 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो निरूपक भिन्न कितना रहा, 1/100। ठीक है, अब यदि मापी जाने वाली लंबाई अधिकतम 7 सेंटीमीटर है तो उसको लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ कुछ क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग देख के बनाएंगे। तो ये RF हो गया पहले, तो सबसे पहले
उसके बाद जो डिब्बा बनाना पड़ता है हम लोग को इस तरीके से, ठीक है। ये स्केल बनाएंगे, तो ये स्केल कैसे रहेगा तो उसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। ये स्केल मैक्सिमम आपका 15 सेंटीमीटर, 16, 20 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्केल की लंबाई हो गई, ये स्केल की लंबाई। उसके बाद ये चौड़ाई जो होता है ये आपका 2 सेंटीमीटर का रहता है, ये आपका फिक्स रहेगा। ये आपका 2 सेंटीमीटर लोगे या 1.5 सेंटीमीटर लोगे, 2 या 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जब इस डिब्बे को विभाजित करेंगे हम लोग, जैसे कि अगर इसको 5 भाग में विभाजित करना है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करना, 0 लिखना, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना, 0, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इसका एंगल जो होता है किस तरीके से होता है, इस तरीके से न्यून कोण लेना है, कोई भी 30 डिग्री हो गया, 15, 20, 25 जो भी लेना है, ठीक है। ये आपको मेजर नहीं करना है, न्यून कोण कुछ भी रहेगा, ठीक है। अब ये जो साधारण पैमाना होता है इसमें 2 तरीके का मेजरमेंट होता है, एक मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर या सेंटीमीटर, ठीक, हेक्टोमीटर या मीटर, इस तरीके से, ठीक है, डेकामीटर ये है ना। कोई भी दो पैमाना ही यूज़ कर सकते हैं इसमें, मीटर या सेंटीमीटर, mm या सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिंपल स्केल है। सिंपल स्केल में सिर्फ 2 पैमाने यूज़ करेंगे, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या mm जो भी हो, ठीक है। तो 0 कहाँ से लिखेंगे, एक डिब्बा के लास्ट छोर से, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखेंगे, ठीक है, जब हम डिब्बा को डिवाइड करेंगे तो। इसके बाद ये जो न्यून कोण हम लोग एंगल खींचे हैं इसको हम लोग 10 भाग में डिवाइड करेंगे इस तरीके से लेके, ठीक। अब ये 10 भाग में डिवाइड करने के बाद इसको ना इसके थ्रू मिलाते चलना है, ठीक है। ये 10 भागों को ऐसे आप लोग किससे मिलाओगे, स्केल के थ्रू मिलाओगे, ठीक है, 10 भाग में। तो ये 10 भाग में आपका विभाजित होगा इस तरीके से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो ये 10 पैमाना, तो ये कहलाएगा आपका इधर का मीटर हो जाएगा और ये जो है आपका सेंटीमीटर कहलाएगा, ठीक। तो इसमें अगर हमको शो करना है जैसे कि 3 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर, क्योंकि मीटर वाला स्केल है, और 2 सेंटीमीटर मतलब 0 के बाद 1 और 2, तो ये 2 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से आपका ऐसे शो होता है ना, 3 मीटर और 2 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो इस तरीके, चलिए क्वेश्चन को कल बना के देखेंगे, आज इतना ही।